अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम जो है पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 6.2 है। आज इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करें। अच्छा जी, एक्सरसाइज 6.2 है और टॉपिक हमारे पास है पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पिजन होल क्या होता है। ठीक है, अब पिजन से मुराद क्या, भाई कबूतर ना, मिसाल के तौर पे। तो पिजन होल प्रिंसिपल वर्क इस तरीके से करता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो है 20 जो है वो कबूतर है, यानी 20 पिजन्स कह लें आप ना। ठीक है, बुक के अंदर भी ये एग्जाम्पल दी हो तो मैं भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, और आपके पास जो है ना उनके 19 पिजन होल्स हैं, यानी कि 19 आपके पास उनके घोंसले हैं। ठीक है, तो उनके अंदर वो जो है किस तरीके से जाएंगे, तो इसका तो ये ना कि भाई आपके पास जो है जाने का तरीका ये होगा कि एटलीस्ट जो है आपके पास एटलीस्ट 2 पिजन इस तरीके के होंगे जो कि सेम पिजन होल में होंगे। ये इसके अंदर आ जाएगा कि भाई इनमें से कोई 2 इस तरीके के होंगे कि जो सेम के अंदर होंगे। ठीक होगी बात, समझ में आ गई होगी कि भाई पिजन होल प्रिंसिपल जो है किसके ऊपर काम करता है कि आपके पास के होता है और आप उसको के प्लस पिजन होल्स के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। ठीक हो गई बात, सही है। तो ये बस थोड़ी सी थ्योरी थी, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर बात ये बोली हुई है कि आपके पास जो है show that in any set of 6 classes, each meeting regularly once a week on a particular day of the week, there must be two there must be that meeting on the same day, assuming that no classes are held on weekend। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। भाई क्लासेस में आपके पास वो क्या है, 6 क्लासेस है। ठीक हो गई, और वीकेंड पर कोई क्लास नहीं हो रही, इसका मतलब कि आपके पास जो है मंडे टू फ्राइडे तक के जो है ना डेज हैं, क्योंकि वीकेंड तो आपका सैटरडे संडे आ जाता है। ठीक है, तो टोटल डेज आपके पास कितने हैं, 5 डेज है आपके पास। उस समय पता चला कि भाई नो क्लासेस ऑन सैटरडे और संडे, ये तो आपके पास गिवन कंडीशन दी हुई। ठीक है, अब हम यूज करते हैं भाई पिजन होल प्रिंसिपल का यूज करते हुए इसके अंदर क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो टर्म्स हैं, टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ एन, वो कितना है, 6 क्लासेस है। ठीक है, और आपके पास कंटेनर्स कितने हैं, 5 वीक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो, जैसे मैंने कबूतरों की एग्जाम्पल दी कि आपके पास जो है 6 पिजन्स है। ठीक हो गई बात, और आपके पास जो पिजन होल है वो है आपके पास 5। ठीक हो गई बात, सही है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई कि when assigning 1 weekday per classes with 6 classes and only 5 available, at least 1 day must be assigned 2 classes। वो यही बात होगी कि भाई कि आपके पास जो है एक दिन इस तरह का होगा जिसके अंदर हम जो है 2 क्लासेस ले रहे होंगे। पिजन होल भी यही काम करता था ना कि आपके पास जो है एक पिजन होल के अंदर आपके पास 2 पिजन आ जाते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये होगा कि एक दिन के अंदर आपके पास क्या होगा, 2 क्लासेस ले लूंगी। तो इसका कंक्लूजन सिंपल सा निकल कर आएगा, बट देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 क्लासेस दैट मीट ऑन द सेम डे। ठीक है, मीट ऑन द सेम डे, वो बात समझ में आपको काफी आसान ज्यादा। भाई इसके जितने भी जो क्वेश्चन है वो भाई ज्यादातर थ्योरिकली है, मतलब कि आपने जो है अपनी बात जो है लिख कर बतानी है। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस वाला काम नहीं है इसके अंदर, मेरा कहने का मकसद ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर बोला गया शो दैट इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास देन एट लीस्ट 2 हैव लास्ट नेम्स दैट बिगन विद द सेम लेटर। सही, आपके पास का देखें क्या बोले, आप हमारे पास जो है 30 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, जो है ना क्लास के अंदर आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं। सही है, और अब जैसे मिसाल के तौर पे नाम होता है ना कि भाई एक होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मोहम्मद हैदर नाम लिख देते हैं हम, मोहम्मद हैदर नाम है इसका। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नेम तो एम आ गया, लास्ट नेम जो इसका वो क्या है, हैदर है। ठीक है, ये फर्स्ट नेम होता है, ये लास्ट नेम होता है आपके पास। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास गिवन जो है वो है कि 30 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर। ठीक हो गई बात, उसके बाद ईच स्टूडेंट हैज अ लास्ट नेम दैट बिगिंस विद वन ऑफ 26 लेटर्स, यानी कि भाई जो उसका जो लास्ट नेम होगा ना, ये हम तो लास्ट नेम के ऊपर काम करना है, वो किससे शुरू हो रहा होगा, किसी भी 26 लेटर में से वो आ सकता है। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स का नाम किसी भी 26 लेटर में से लास्ट नेम उसका आ सकता है। ये हो गई आपकी बात, सही है। तो हमें क्या पता चलेगा भाई, देयर आर 26 पॉसिबल फर्स्ट लेटर फॉर द नेम फॉर द लास्ट नेम, यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो है लास्ट नेम की बात हो रही है ना, हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके लेटर्स का, उनके नाम का जो लास्ट नेम है, यानी कोई लास्ट नेम बताया, जैसे मिसाल किसी का नाम मोहम्मद हैदर होता है, मोहम्मद अली हो सकता है, मोहम्मद उस्मान हो सकता है। ये जो अली, उस्मान और हैदर जो है, इसके अंदर हमारे पास
जो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं वो क्या है 26 में से। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमने जो है एच यूज कर लिया, एक हमने यू यूज कर लिया, ए यूज कर लिया, तो ये सारे के सारे 26 लेटर्स में से आते हैं बात। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करते हैं भाई पिजन होल का। ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि भाई आपके पास जो टर्म्स है वो कितने हैं 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स का लास्ट नेम जो है किससे शुरू होता है, और आपके पास कंटेनर यानी कि ये आपके पास होगा पिजन से होगा। ठीक है, मैं मिसाल देता रहूंगा, ये आपके पास कबूतर होगा और ये होगा उनके घोंसले, पिजन होल हो गया ये। ठीक है, मैं इसको पी एच से लिख देता हूँ, समझ जाइए बात। ठीक है भाई, टोटल आपके पास 30 स्टूडेंट्स है, सही है, और आपके पास लेटर्स जो है वो कितने हैं 26 लेटर्स हैं। ठीक है, कोई बात सही। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और ये भी है कि आपके पास आप कुछ इस तरह की फॉर्म इस्तेमाल कर लें कि आपके पास जो है ये क्या लगा हुआ है फ्लोर। सही है, हमने पढ़ा था फ्लोर और सील फंक्शन, तो उसके अंदर ये फ्लोर है एन अपॉन के। एन आपके पास यहाँ पे क्या हो गया टोटल नंबर जो गिवन है, और कंटेनर्स के जो मैंने के 26 लेटर्स लास्ट जो वर्ड जिससे स्टार्ट होगा। ठीक है, इनको जब हम डिवाइड करवाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.15। अब यहाँ पे ऊपर क्या लगा हुआ है फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है आपके पास, तो फ्लोर फंक्शन आप सॉरी सीलिंग फंक्शन लगा हुआ है ना ऊपर का, तो वो क्या कहता था कि अगर 1.15 है तो उसके आगे की वैल्यू लें, तो 2, इसका मतलब है कि 2 आंसर आ गया इसका। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो है दिस मीन्स एटलीस्ट वन लेटर मस्ट बी शेयर बाय एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स, कि कोई एक लेटर इस तरह का हो सकता है जो कि कम से कम 2 स्टूडेंट्स जो है वो आपस में शेयर करें। 2 स्टूडेंट्स से मुराद ये है कि भाई मिसाल के तौर पे अभी आपके पास 26 लेटर्स है ना, इनमें से जो है एच वो 2 स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है बी मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, 2 स्टूडेंट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास ये 30 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है तो हम बोलेंगे दिस मींस एटलीस्ट वन लेटर मस्ट बी शेयर्ड बाय एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास 2 स्टूडेंट्स कम से कम, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कम से कम 2 स्टूडेंट इस तरह के लाजमी होंगे जो कि एक सेम लेटर को यूज कर रहे होंगे। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे एक का नाम उमर होगा और एक का नाम उस्मान होगा, दोनों यू से आ रहे हैं। ठीक हो गया भाई, इस तरीके से एक का नाम अली हो सकता है और एक का नाम अहमद हो सकता है, ये दोनों सेम लेटर्स के वर्ड्स आ रहे हैं, ताकि हम जो ये 30 स्टूडेंट्स की बारी पूरी कंप्लीट कर सकते हो। इसका कंक्लूजन क्या आएगा कि भाई एटलीस्ट 2 स्टूडेंट मस्ट हैव लास्ट नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर। वो बात समझ में आ गई होगी। फिर भी भाई कोई क्वेश्चन हो, कोई डिफिकल्टी आई, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस होते हैं, आप फील फ्री हो के भाई मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन के अंदर भी, अदरवाइज जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से ही मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा कि अ डावर कंटेन अ डजन, मतलब कि एक मिसाल के तौर पे तारीखी की जगह है, ठीक है, अंधेरा है मिसाल के तौर पे एक जगह पे, वहां पे आपके पास जो है एक दर्जन जो है ब्राउन सॉक्स है और एक दर्जन आपके पास एक डजन है ब्लैक सॉक्स। सही, ऑल अनमैच, सारे के सारे अनमैच हुए हैं। तो लिखा है अ मैन टेक सॉक्स आउट एट रैंडम इन द डार्क, ना अंधेरे के अंदर भाई एक इंसान जो है वो उन सॉक्स में से एक सॉक को पिक करता है, उठाता है। ठीक है, यहाँ पे टेक करता है। तो ये पार्ट ए में इसके अंदर हमें बोला हुआ है कि हाउ मैनी सॉक्स मस्ट बी टेक आउट टू बी श्योर दैट ही हैज एट लीस्ट 2 सॉक्स ऑफ द सेम कलर, कि हमारे पास जो है क्या नाम है इसका कितने सॉक्स वो पिक करे कि उसके पास जो है ना दो, कम से कम 2 जो है ना सेम कलर के आ रहे हैं। इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है भाई, हमारे पास गिवन में क्या है 12 जो है आपके पास ब्राउन सॉक्स हैं और 12 आपके पास क्या है ब्लैक सॉक्स हैं। ठीक है, लिखा गया ही पिक सॉक्स एट रैंडम इन द डार्क सो ही कैन नॉट सी द कलर। मिसाल के तौर पे वो भाई अंधेरे के अंदर पिक कर रहा है, उसको नहीं पता कि भाई वो क्या नाम है कौन सा कलर पिक कर रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हम यूज करते हैं इसके अंदर पिजन होल प्रिंसिपल का। हमने बोल दिया कि भाई देयर आर 2 कलर्स ना, जो कि आपके पास क्या है 2 कलर्स हैं और ये दोनों क्या है पिजन होल्स है। ठीक हो गई बात, ये इसके बात बता दी आपने। अब हम क्या कर रहे हैं भाई 2 पिक कर लें मिसाल के, उन्होंने पूछा कि भाई आपको कितने पिक करने हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे 2 पिक करता हूं तो मैंने कहा भाई 2 सॉक्स पिक कर लिए। ये पॉसिबल है कि भाई एक आपके पास ब्राउन हो और एक आपके पास क्या हो ब्लैक हो, दोनों ब्राउन भी हो सकते हैं। सही है, हमें क्या चाहिए एटलीस्ट दो दो सेम कलर के हों। लेकिन भाई ये कंडीशन भी तो है ना कि आपके पास जो है एक ब्राउन हो गया, फिर आप क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए दोनों ब्राउन चाहिए या फिर दोनों ब्लैक चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 पिक कर रहा हूं तो एक तो ये गड़बड़ ये कर सकता है ना कि भाई एक ब्राउन हो सकता है एक ब्लैक हो सकता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कम से कम 2 जो हो ना वो क्या हो सेम कलर के हो। तो फिर मैंने कहा भाई तीसरी जब मैं पिक करता हूँ, जब मैं थर्ड वन पिक करता हूँ तो क्या होगा नो मैटर व्हाट कलर इट इज विल मैच वन ऑफ द
प्रीवियस टू। अब देखें मिसाल के तौर पर मैंने 2 पिक करे, अगर दोनों जो है ब्लैक निकल कर आते हैं, ठीक है भाई, तो कंडीशन ठीक है आपकी, लेकिन भाई लाजमी तो नहीं कि दोनों ब्लैक निकल कर आए। तो फिर मैंने क्या काम करा, तीसरा पिक कर लिया मैंने, सही है। अब मैं तीसरा पिक कर लेता हूँ, तो अब मिसाल के तौर पे अगर एक यहाँ से ब्राउन निकल कर आया होगा और एक पहले ब्लैक निकल कर आया, मैंने तीसरा पिक करा, तो तीसरा कोई भी हो सकता है। तीसरा जब अगर मिसाल के तौर पे तीसरा ब्लैक हो गया तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, 2 सेम कलर के चाहिए मुझे। अगर तीसरा वाला ब्लैक निकल आता है तो भी मेरा काम चल जाएगा, और अगर तीसरा ब्राउन आ जाता है तो भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं क्या बोल दूंगा इसके अंदर, वी मस्ट पिक 3 सॉक्स टू बी श्योर ही हैज एट लीस्ट 2 ऑफ द सेम कलर। अब मैं अगर 3 पिक करूंगा तो तीनों में से भाई वो हो सकता है कम से कम जो है ना 2 सेम कलर के हो। देखो एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप बोलेंगे भाई सर आपने 3 पिक करे और तीनों के तीनों सेम कलर के आ गए, तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट है। आपको कम से कम 2 चाहिए, तो कम से कम 2 की कंडीशन के लिए आपको 3 सॉक्स पिक करना लाजमी है। वो बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास पार्ट बी है उसमें बोला गया हाउ मेनी सॉक्स मस्ट ही टेक आउट टू बी श्योर दैट ही हैज एटलीस्ट 2 ब्लैक सॉक्स। कि भाई आपके पास जो है क्या गारंटी है इसकी कि वो कितने सॉक्स को सिलेक्ट करे कि उसके बाद ना कम से कम जो है ना 2 ब्लैक सॉक्स जो है लाजमी हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। अब हमारे पास जो है क्या है, ब्राउन सॉक्स ना ब्लैक जो है, सॉरी 12 जो है आपके पास ब्राउन सॉक्स है और 12 आपके पास क्या है, ब्लैक सॉक्स। अब भाई देखें आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट जो है ना 2 आपको यहाँ पे कितना चाहिए, गारंटी होनी चाहिए कि भाई आपके पास, पहले क्वेश्चन में क्या बोला होता है, सेम कलर के हों। पहले क्वेश्चन में ये नहीं बोला होता पार्ट ए के अंदर कि भाई ब्लैक हो, पहले क्वेश्चन बोला होता सेम कलर के हो, चाहे सेम ब्राउन हो या सेम ब्लैक हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं भाई ब्लैक होने चाहिए हर हाल के अंदर। तो हमने कहा कि भाई इसने जो है 12 दफा अगर ये पिक करेगा तो हो सकता है इसको ब्लैक ना मिले, लेकिन इसने पहले पिक करा, एक पिक करा ब्राउन निकल कर आया, दूसरा पिक करा ब्राउन निकल कर आया, तीसरी दफा पिक करा ब्राउन निकल कर आया। 12 टाइम हो सकता है ना भाई, पॉसिबिलिटी तो है कि भाई 12 टाइम्स जो है ब्लैक निकल कर आए। लेकिन जैसे ये तीसरी दफा पिक करेगा तो ये गारंटी है, सॉरी तीसरी दफा कह रहा हूँ, 13 टाइम यानी कि 13 दफा जब ये पिक करेगा तो ये गारंटी है इस बात की कि भाई ब्लैक तो लास्ट में एक आएगा इसके हाथ में, क्योंकि भाई ब्राउन तो खत्म हो चुके होंगे। और जब ये इसके बाद, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, बट वी वांट 2 ब्लैक, तो जाहिर सी बात है भाई जब फर्स्ट ये 13th अब जब ये पिक करेगा तो वो फर्स्ट ब्लैक इसको मिल सकता है, और 14th के ऊपर इसको सेकंड ब्लैक मिल सकता है। तो इसमें हमारे पास क्या इसका आंसर क्या होगा, ही मस्ट पिक 14 सॉक्स टू बी श्योर ही हैज एट लीस्ट 2 ब्लैक सॉक्स। अब देखें एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 ब्लैक सॉक्स। अब भाई लाजमी सी बात है कि भाई 14 पिक करें तो उसमें से हो सकता है भाई मुझे 5 जो है ब्लैक मिले हुए हो सकता है कि मुझे 6 ब्लैक मिले हो सकता है कि मुझे 12 ही ब्लैक मिल गए हो, लेकिन कम से कम 2 तो मिले ही है ना भाई। अब कम से कम 2 की गारंटी देने के लिए, क्योंकि अंधेरा है मुझे नहीं पता भाई, मैं वहां से अंधेरे से जो है सॉक्स उठा के लेकर आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई कौन सा कलर हो सकता है, तो मैं 14 पिक कर लूंगा ताकि ये मेरे पास कम से कम 2 ब्लैक सॉक्स तो मिल जाए। सही हो, बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो भाई फील फ्री हो गया आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।